हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम दो मेजर रिएक्शन को पढ़ेंगे न्यूक्लियस की। आप पहले भी इन्हें पढ़ चुके हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन और दूसरी है आपके पास में न्यूक्लियर फ्यूज़न। हम इन दोनों रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूज़न आपका जो प्रिंसिपल है एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल है ये, और फ्यूज़न जो प्रिंसिपल है वो है हाइड्रोजन बॉम्ब का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि न्यूक्लियर फिजन है क्या। तो फिजन फिजन का मतलब होता है टूटना। जब एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में, तो हम बोलते हैं कि फिजन हो गया। तो फिजन वो प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेकअप हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजन होता क्यों। तो फिजन क्यों होता है, देखो यहाँ देखते हैं एक बार। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए, यूरेनियम बहुत हैवी है। हैवी है तो ये अनस्टेबल है, और हमें पता है लाइटर न्यूक्लियाई स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो करके लाइटर न्यूक्लियाई में बनना चाहेगा, और लाइटर न्यूक्लियाई में बन करके क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। इसलिए न्यूक्लियर फिजन होता है कि हैवियर न्यूक्लियाई जो है टूट जाए, लाइटर न्यूक्लियाई में चले जाए, और लाइटर न्यूक्लियाई क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बिहाफ पर है। अब देखिए, न्यूक्लियर फिजन जो है वो होता कैसे है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में एक यूरेनियम एटम है। इस यूरेनियम एटम के ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन स्लो मोशन में स्लो न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते ही ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, थोरियम बैरियम क्रिप्टन, थोरियम क्रिप्टन बैरियम कोई भी, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, इसमें जनरेट होते हैं। साथ में एक चीज़ और जनरेट होती है इसमें, और वो है लार्ज अमाउंट की एनर्जी, बहुत ही लार्ज अमाउंट की एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्लो न्यूट्रॉन क्यों होते हैं। देखो, अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट यूरेनियम पर करोगे तो यूरेनियम का न्यूक्लियस हो सकता है उस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर ले और कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है न्यूट्रॉन कैप्चर की हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बढ़ जाती है। ठीक है ना, जबकि लो काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो न्यूट्रॉन कैप्चर की प्रोबेबिलिटी घटी रहती है। एज ए रिजल्ट वो यूरेनियम को डिस्टर्ब करता है, उसके अंदर फिजन रिएक्शन क्रिएट होती है। इसलिए हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लियर फिजन है वो दो तरह की रिएक्शन जनरेट करती है आपके पास में। आपने पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियर फिजन में आपके दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है आपके पास में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक होती है आपके पास में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या है, देखो ये यूरेनियम हो गया, न्यूट्रॉन इसके ऊपर गिरा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने एक्स और वाई, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, आगे 3 यूरेनियम के ऊपर गिरेंगे, और इन 3 यूरेनियम से आगे फर्दर 3 और रिलीज होंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस आपकी जाती रहेगी, और एक ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी जो है यहाँ पर वो क्या होगी, रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी। ये जो अनकंट्रोल्ड आपकी चेन रिएक्शन है ये आपकी यूज़ की जाती है इन द मेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब में इनको हम यूज़ करते हैं। जबकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिर्फ मान लो एक यूरेनियम है, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन गिरा, इसने 3 न्यूट्रॉन आपके जनरेट किए, 2 बाई प्रोडक्ट बना दिए। मैं बाई प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हर जगह बाई प्रोडक्ट जरूर आएंगे। अब हम क्या करें, इन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन को रोक दें, एब्जॉर्ब कर ले किसी भी तरह, और एक यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन को फिर से जाने दें, फिर से 3 आएंगे, इसमें 2 को फिर रोक लिया हमने। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो चेन रिएक्शन आपकी है ये कंट्रोल हो गई, और इसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो कंट्रोल्ड होगी कि अनकंट्रोल्ड होगी, इसके लिए हम एक फैक्टर का यूज़ करते हैं और उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसको हम के से या एन से रिप्रेजेंट, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, आपकी चॉइस है।
अब रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या कहता है? रिप्रोडक्शन फैक्टर है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन दैट रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन दैट रिएक्शन। ठीक है ना? कितने एब्जॉर्ब हुए, कितने प्रोड्यूस हुए। अब देखो, अगर मेरे रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा? अब देखो, एक गिरा, एब्जॉर्ब तो एक हुआ, प्रोड्यूस कितने हुए? 3। फिर 3 गिरे, एब्जॉर्ब 3 हुए, प्रोड्यूस कितने हुए? 9। तो मेरी जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड होगी। कई बार इसको हम एक्सेलरेटेड भी बोल देते हैं कि मेरी चेन रिएक्शन एक्सेलरेट कर रही है। अब अगर मेरा ये 1 हो जाए तो यानी कि एक गिरा, एक ही एब्जॉर्ब हो गया, एक ही जनरेट हुआ, जैसे कि यहाँ पर 2 को एब्जॉर्ब करके एक ही जनरेट करवा रहे हैं, तो जो मेरी चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होगी। कई बार इसको हम स्टडी भी बोल देते हैं कि एक ही पेस से चल रही है। और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो मेरी जो चेन रिएक्शन है वो रिटार्ड होगी, यानी कि वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएगी। ठीक है ना? तो ये है बेटा न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है, एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब देखो, फ्यूज़न, फ्यूज़ होना, जुड़ना, फ्यूजन का मतलब था टूटना। अब फ्यूज़न में क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं हैवियर न्यूक्लियाई बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर, अब इसी में एक बार फिर से देखते हैं हम अपने ग्राफ में। यहाँ देखो, हाइड्रोजन लाइटर है, हाइड्रोजन लाइटर है, ये भी लाइटर है। इन सब की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे कॉमन हाइड्रोजन देखने में मिलता है फ्यूजन में। ये हाइड्रोजन है लाइटर और इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। अब ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों फ्यूज़ होकर के किस में बदल जाएंगे? हीलियम में, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, वो क्या है? स्टेबल है। यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई भी एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होकर के अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब देखिए, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसको हम कभी भी लेबोरेटरी के अंदर नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फ्यूज़न आपका जो है स्टार्स में होता है, और यही स्टार्स का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही है स्टार्स के। और अगर आप न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फिजन। लेबोरेटरी में हम इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न को करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर, न्यूक्लियर फ्यूज़न को करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो कि लेबोरेटरी में हमारे पास मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो ये था बेटा न्यूक्लियर फ्यूज़न, फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखिए, हमारा मॉडर्न फिज़िक्स जो है आज मान करके चलिए आपका ख़त्म हो गया है। मॉडर्न फिज़िक्स आपका कवर अप हो चुका है आज पूरा का पूरा। अभी हम 2-3 दिन कुछ एक असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स के मिक्स सेट करेंगे। पर मैं मिक्स सेट तभी करवाऊंगा जब जिस दिन तुम्हें असाइनमेंट दिया आप उसी दिन उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे, अदरवाइज़ कोई मिक्स सेट नहीं होंगे। कल से आपके जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ आपकी असाइनमेंट के डाउट्स के होंगे, जो कॉमन डाउट आएंगे। मान लो 2-3 कॉमन प्रॉब्लम आ रही हैं तो हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। मॉडर्न फिजिक्स आपका कवर अप हो गया है। आप मुझे बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करें। डाउट सेशन में मुझे बता देना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।